अस्सलाम वालेकुम। BBC11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। ISPR ने कहा है कि फैसलाबाद में होने वाले सियासी जलसे के दौरान चेयरमैन PTI की जानिब से पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत के बारे में हद तक आमेज़ और इंतहाई गैर ज़रूरी बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि ऐसे वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि पाक फ़ौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज़ जाने कुर्बान कर रही है। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की पार्टी फंड्स की फौरी तहकीकात के लिए दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाक फ़ौज की आला क़यादत के खिलाफ PTI के चेयरमैन इमरान खान के बयान की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि इमरान खान दिफ़ाई इदारे और इसके कमांडरों की हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाने से बाज रहें। अपने जारी करदा बयान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा है कि एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान खान इस मुल्क, इसकी मईशत, सियासत और मुआशरती हमआहंगी के लिए अनगाइडेड मिसाइल है। सहवन से वकार अली मल्लाह की रिपोर्ट शामिल करेंगे। मंछर झील के पानी में इजाफे के बाइस वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का आबाई गाँव बाजारा पानी की लपेट में आ गया। यूनियन कौंसल बाजारा का सहवन शरीफ और गर्दनवाज से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। यूनियन कौंसल बाजारा की हर दिल अजीज शख्सियत तारिक हसन बाजारी, DSP उमर तारिक बाजारी ने ज़फ़र हसन बाजारी फाउंडेशन की जानिब से तीसरे रोज़ भी यूनियन कौंसल बाजारा के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन में खाने पीने की अशिया, खैमे, तरपाल और इमदादी सामान तकसीम किया और यूनियन कौंसल बाजारा के आस पास के इलाकों में मेडिकल कैंप्स के इंतजाम करवाए। DSP उमर तारिक बाजारी ने सैलाब मुतासरीन को यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि बाजारी खानदान हमेशा यूनियन कौंसल बाजारा की आवाम के साथ खड़ा रहा है और हमेशा रहेगा। हम आपके साथ हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना खड़े हैं। आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, हम ज़ाती तौर पर ज़फ़र हसन बाजारी फाउंडेशन की जानिब से हमेशा की तरह अब भी आप लोगों की मदद करेंगे। सहवन लाल बाग के मुकाम पर सिंध हुकूमत और पाक फ़िज़ाइया के ताउन से कायम किए गए मेगा टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन को बेहतर से बेहतर सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी। इस मौका पर विंग कमांडर इकबाल कैरियो का कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है और आगे भी आने वाले मुतासर अफराद की मदद की जाएगी। इंसानियत की खिदमत असल इबादत है। टेंट सिटी हुकूमत सिंध के ताउन से लगाया गया। इसमें खाने पीने की अशिया और ज़रूरत ज़िंदगी की सारी अशिया मौजूद हैं। सहवन मंछर झील को कट देने के बाद इलाके में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो गई है। मंछर के कट के बावजूद मंछर झील में पानी की सतह कम न हो सकी। बाग यूसुफ से कट के वक्त मंछर झील में पानी की सतह 123 RL तक रिकॉर्ड की गई थी। मंछर झील के पानी में 3 फुट इजाफे के बाद पानी की सतह 126 RL हो गई है। 47 साल खातून वज़ीर ख़ारजा लिज़ ट्रुस मुखालिफ उम्मीदवार ऋषि संघ को वाज़िया शिकस्त देकर बरतानिया की नई वज़ीर आज़म बन गई हैं। आलमी खबर सादारी के मुताबिक बरतानिया में वज़ीर आज़म के चुनाव के लिए होने वाले इलेक्शन में लिज़ ट्रुस ने मैदान मार लिया। इनके मद्दे मुकाबिल साबिक वज़ीर ख़जाना 42 साला ऋषि संघ थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने भारतीय फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह की हिमायत में ट्वीट कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मोहम्मद हफीज़ ने लिखा कि मेरी भारतीय शायकीन से दरख्वास्त है कि अर्शदीप सिंह समेत किसी भी खिलाड़ी की तजलील न करें। इन्होंने लिखा कि गलतियां इंसानों से ही होती हैं और खेल में ऐसी गलती करना आम बात है।